नमस्कार दोस्तों, प्रवीण होम्यो हॉल के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में कुछ ख़ास बातें डिस्कस करेंगे, कुछ एक नई जानकारी आपके लिए लेके आए हैं, एक थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है। इस वीडियो को आगे भी एक्सटेंड करेंगे, आगे भी कई पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे, आगे की नई-नई जानकारियों के साथ में। तो बेसिकली ये जान लेते हैं इस वीडियो को किस पर्पज़ से बना रहे हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों के लिए बना रहे हैं जो होम्योपैथी को लाइक करते हैं, होम्योपैथी के ट्रीटमेंट अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं किसी भी समस्या चीज़ के लिए के लिए या अगर फिर होम्योपैथी का यूज़ करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन्स या फिर कुछ ऐसी बीमारी कुछ ऐसी बीमारियाँ या वो सब बीमारियाँ जो होम्योपैथी से ठीक की जा सकती हैं, तो उनको किस तरीके से हम आगे अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से है। किसी भी बताई हुई मेडिसिन का यूज़ आप डायरेक्टली अपने ऊपर नहीं करेंगे या फिर किसी और को नहीं देंगे जब तक आप किसी प्रैक्टिशनर से या फिर होम्योपैथी के डॉक्टर से आप सजेशन नहीं ले लेते हैं। बिना डॉक्टर से पूछे आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए है। इसमें हम एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक में जो-जो दवाइयाँ बताई गई हैं, उनको किस-किस मेडिसिन में किस-किस बीमारी में, किस-किस समस्या में, कौन से सिम्पटम के साथ में दी जा सकती है और साथ में हम बात करेंगे उन सभी बीमारियों के बारे में जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में, हम लोगों के जीवन में घुली-मिली हुई हैं, जिनको हम होम्योपैथी की मदद से बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा-सा निवेदन है आप सबसे कि अगर आप चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप ऑल नोटिफ़िकेशन में ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको नए आने वाले वीडियो के बारे में तुरंत नोटिफ़िकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। अगर आप पहले से ही हमारे फैमिली के मेंबर हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन सभी लोगों को ये जानकारी पहुँचे जिससे उनको अगर ज़रूरत हो होम्योपैथी की तो वो भी इससे लाभ उठा सकें। साथ में लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आगे बताते हैं कौन-सी बुक है और क्या-क्या समस्याएँ आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलिए। इसमें आपको ये दिखा देते हैं। ये वृहद होम्योपैथी चिकित्सा रोग और उनके सरल चिकित्सा बुक एनसी घोष जी ने लिखी हुई है। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है अम्लता रोग मतलब कि एसिडिटी। आजकल आप ये मान के चलिए कि लगभग 100 में से 90 लोग तो एसिडिटी का शिकार है ही हैं। पेट से रिलेटेड समस्याएं तो हर किसी को बनी हुई हैं। किसी को कब्ज़ है, किसी को गैस है, किसी को एसिडिटी बनती है, किसी का खाना नहीं पच रहा है। मतलब कुल मिला के हर तरीके की समस्याएं पेट से रिलेटेड किसी ना किसी को बनी हैं। लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है आजकल सबका, इसकी वजह से पेट के रोग तो आते ही हैं, जिसमें से एक रोग है अम्लता, एसिडिटी। इसमें लिखा हुआ है बदहज़मी में डकारों के साथ भोजन नली में जलन और दर्द होता है और रोगी कहा करता है कि गले से पेट तक जलन होती है। यह जलन बाहर की छाती में ना होकर पेट से ऊपर तक भोजन नली में होती है। इस कारण प्रायः पेट में अत्यधिक अम्लता मतलब एसिडिटी होती है। इस प्रकार के रोग गंभीर रोग पेट में गर्मी सी पैदा करते हैं या मालूम होती है। आप ये समझिए कि इसमें भोजन के कुछ देर बाद पेट में अजीब सा लगने लगता है, उबासासी होने लगती है, पेट में दर्द होता है, मुंह में खट्टा सा पानी आने लगता है और डकारें भी आती हैं लोगों को। कलेजे में मतलब कि गले में जलन होती है, सीने में जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेडेक रहता है, मतलब सिर दर्द रहता है, कब्जियत की शिकायत रहती है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। बार बार ऐसा लगता है कुछ पी लें तो अच्छा लगेगा, कुछ पी लें तो शांत हो जाएगी ये जलन और गले में, सीने में, पेट में आराम मिल जाएगा। इस तरीके के लक्षण इस समस्या के मुख्य मुख्य लक्षणों में आते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये होता किन किन लोगों को है। जो लोग चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू या मदिरा का अधिक सेवन करते हैं, उन्हें इस रोगों का सामना करना पड़ता है।
ये सत्य बात है। ख़ास तौर से आप ये समझ लीजिए, चाय का सेवन तो अपने भारत में सबसे ज़्यादा होता है। हर कोई जो चाय पीता है उसको पेट की समस्या, पेट में जलन या गैस, इस तरीके की समस्या अत्यधिक होती है। मेरे पास में अधिकतर महिलाएं आती हैं जिनको चाय बंद करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको राहत महसूस होने लगती है। और बाकी जो लोग इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उसको भी जल्द से जल्द अगर अपने जीवन से हटा दें या फिर उसको बंद कर दें, तो आपको बहुत सारी समस्याओं में बिना किसी दवाई के ही आराम मिलना चालू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस किताब के हिसाब से कौन कौन सी दवाइयाँ अम्लता यानी कि एसिडिटी रोग के लिए अच्छी मानी जाती हैं, अच्छा काम करती हैं। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, होम्योपैथी की कोई भी दवाई सिम्पटम के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके कौन कौन से सिम्पटम हैं उसके हिसाब से ही दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये वीडियो में आपको सिर्फ दवाइयों और बीमारियों की जानकारी या एजुकेशन ही दी जाती है। तो सबसे पहले दवाई आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसमें पोटेंसी भी दी हुई है 6 और 30। इसमें लिखा हुआ है पाकासा के अनेक रोगों के साथ डकारें आती हैं, मतलब कि पेट के अनेक रोग हैं जिसके साथ में डकारें आती हैं। जी भी मिचलाता है, पेट में दर्द भी होता है, किसी एक स्थान पर होता है, जिससे पेट का दर्द इधर उधर फैलता है। पेट में गैस हवा भर जाती है, पेट फूल जाता है, ठीक है। और इनडाइजेशन और छाती में जलन होती है। वो मीठी चीज़ अधिक पसंद होती है, नमक और पनीर की भी खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सिम्टम अगर हैं पेशेंट में और उसको एसिडिटी की समस्या है तो वो अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। हर एक वीडियो में आप कोई भी पेट से रिलेटेड समस्याओं को देखते हैं उसमें नक्स वोमिका का जिक्र ज़रूर होता है। तो आप ये देखिए कि भोजन के बाद भोजन नली में जलन, खाना खाने के बाद में अगर आपका एसोफेगस में जलन होती है, भोजन नाल में जलन होती है, डकारें आती हैं, डकार के साथ में खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, और भोजन के बाद में नली में पानी उठ उठ कर आता है, जैसा कि अभी बताया आपको, पनीली सी डकार आती है, मतलब डकार आते जब डकार आएगी तो मुंह में कुछ पानी सा आ जाएगा, सांस में खट्टी खट्टी सी महक सी आती है, सवेरे अजीब सी डकारें आती हैं, बहुत गंदा सा महसूस होता है। इस तरीके के सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप नक्स वोमिका का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये जो दवाइयाँ हम बता रहे हैं इनकी डोजेस कैसे रहेंगी तो आप हमको कमेंट में लिखिए, हम आपको उसके डोजेस के बारे में भी कुछ जानकारियाँ देंगे, ठीक है। और इस दवाई के बारे में कुछ खास है कि ये दवाइयाँ शराबियों के लिए बहुत उपयोगी है। जो शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं उनके पेट में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लीवर में गड़बड़ी होती है, किडनी में समस्याएं होती हैं, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो साथ में एसिडिटी की समस्या अगर आती है और वो इंसान या पेशेंट शराब या मदिरा का यूज़ कर रहा है तो उसको नक्स वोमिका ज़रूर देनी चाहिए। नेक्स्ट है पल्सेटिला। पल्सेटिला में आप देखेंगे सिम्टम कि फीका स्वाद, दस्त, जीवा मैली, मतलब कि जीभ में मैल सा जमा रहता है। इन लक्षणों के साथ में इनकी छाती में जलन भी होती है। इसमें विशेष तथा इसमें जलन में नक्स वोमिका में पनीली डकार आती है, लेकिन इसमें पनीली डकार नहीं आती है। दोनों शिकायतें पेट की गड़बड़ी से ही होती हैं। तो ऐसे केस में आप पल्सेटिला का यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है इसके सिम्टम्स में पेट में हवा सी भरी रहती है, मतलब पेट तना रहता है, पेट में हमेशा लगता रहता है कुछ भरा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। जीभ में सफ़ेद सी परत जमी रहती है। इसके साथ में छाती में जलन, तेजी के साथ में हल्का हल्का दर्द होता है, जलन के साथ में खट्टी डकारें आती हैं और कुछ ऐसा खट्टा सा लगता है और एसिड काटता सा लगता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एसिड जो हमारा बन रहा होता है, जो हमारे मुंह तक आ जाता है, उसकी वजह से हमारे छाती में और मुंह में जलन सी होती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जला देता है उस स्किन, वहाँ अंदर के स्किन को। तो ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम का सेवन कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में बहुत ही कड़वा सा पानी आता है मुंह में,
खट्टी डकारें आती हैं। इन डकारों में भोजन का स्वाद भी रहता है। ध्यान रखिएगा, आपने जो खाया है उसका स्वाद मुंह में आएगा। पेट में भारीपन बहुत ज़्यादा लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि हम ना तो लेट पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं, चलने में भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, ऐसे लगता है छाती में तेज जलन सी होती है। आप ऐसे केस में ब्रायनिया का यूज़ कर सकते हैं। कार्बोवेज, भूसी सी डकार, खट्टी डकार, पाचन क्रिया अत्यंत मंद हो जाती है या कम हो जाती है। पेट के ऊपरी हिस्से में हवा भरी रहती है। कार्बोवेज में आप ये खास तौर पे ये एक की सिम्टम है कि ऊपरी हिस्से में हवा भरी रहती है। ठीक है, कब्ज की समस्या होती है, कभी कभी दस्त की समस्या हो जाती है, इसकी कोई फिक्स नहीं है। दोनों समस्याएं अगर हैं कि कभी कब्ज हो रहा है और कभी दस्त हो रहे हैं, तो आप कार्बोवेज का सेवन कर सकते हैं। फिर आती है चाइना। चाइना में सिम्टम है पेट में हवा भरी रहती है, फीकी से डकारें आती हैं, पनीली सी डकारें होती हैं, जिसे कहते हैं खट्टे में खट लिखा हुआ है, खट्टी भी हो सकती हैं। और पेट में जो हवा भरी रहती है उसके साथ में दर्द भी महसूस होता है। डकारें आने पर कुछ थोड़ा सा ही हल्कापन महसूस होता है, मतलब डकार आने के बाद में आपको बेटर फील होता है, लेकिन इतना बेटर फील नहीं होता है कि आपको आराम मिल जाए। ऐसा लगता है कि भोजन नली में वह छाती के पीछे भोजन पड़ा हुआ है। वह छा इसका मतलब है कि आप के जो पेट में भोजन है वो आपके सीने के पीछे पूरा भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि खाना गले तक पूरा भरा हुआ है, वो कभी भी निकल सकता है। ऐसी स्थिति में आप चाइना का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। डॉक्टर ह्यूज का कहना है कि अम्लता रोग के लिए सबसे अच्छी औषधि है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिए हुए हैं कैलकेरिया कार्ब में, लेकिन मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। कैलकेरिया कार्ब का एक की सिम्टम्स है जिसे कहते हैं फेयर, फैटी और फ्लबी। अगर इंसान या पेशेंट अगर गोरा है, काफ़ी गोरा है उसके शरीर में मांस की जगह फैट की अधिकता ज़्यादा है और साथ में फ्लबी मतलब थुलथुला सा शरीर है, तो उसके साथ में अगर उसको इस तरीके की समस्या, पेट में एसिडिटी की समस्या होती है, तो कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छे से काम आएगी। तो ये था आज का टॉपिक, अम्लता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि किसी का और भला हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसके साथ में आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए, और ये तभी होगा जब आप बेल आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।